हेलो फ्रेंड्स। मेरा आपको सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लद्दाख श्रेणी से, जो हमारा हिमालय का पार्ट ही कहलाता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला फैक्ट। लद्दाख। लद्दाख का अर्थ होता है दोस्तों लाखों का घर। आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? काराकोरम के दक्षिण में। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? राकापोसी। राकापोसी जो 7,788 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व का तीव्रतम ढलान वाली चोटी है ये। आगे देखते हैं हिमालय वृष्टि छाया। हिमालय की वृष्टि छाया पड़ती है, जिससे कम वर्षा, ठंडा मरुस्थल होता है और खारे पानी की झीलें बन जाती हैं। भारत का सर्वोच्च अंतर पर्वतीय पठार है ये, जो लद्दाख पठार कहलाता है। इसमें प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं? नुब्रा, सेचर और पूगा घाटी। ये गर्म पानी का स्रोत कहलाती है। दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लद्दाख राज्य में स्थित है। और यहाँ की खनिज मिनरल्स जो हैं, एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है यहाँ पर। द्रास, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। आगे सियोक व सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। आगे भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। कौन कौन से गार्ज हैं? भारत का सबसे गहरा गार्ज मुंजी या सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। और इसी में दर्रे क्या हैं? खारदुंग ला दर्रा है और दिगर्ल ला दर्रा है। दो दर्रे महत्वपूर्ण हैं। अब बात आती है जास्का श्रेणी। जास्का श्रेणी से भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कहलाती है। लद्दाख व जास्कर के मध्य कहलाती है ये जास्कर श्रेणी। और इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। इंडस रिवर। सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, जो नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। यह हिमालय का अक्ष संज्ञा मोड़ कहलाती है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यह सीमा बनाते हैं भारत की। जो जास्का श्रेणी है हमारी, लद्दाख से जोड़ती है, हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है और उत्तराखंड से जोड़ती है। दोस्तों, क्वेश्चन कभी ये आया कि जास्का श्रेणी किन किन राज्यों से लगती है? तो मात्र 3 राज्यों से लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बारालाचा है, जो लेह मलानी में पड़ता है। अब बात करते हैं कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी लद्दाख श्रेणी के पूर्व में स्थित है। ये धार्मिक महत्व से अच्छा खासा महत्व है इसका। जो कैलाश श्रेणी में ही कैलाश पर्वत है, जो भगवान शिव का डेरा है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहलाता है ये कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, अब डायग्राम से समझते हैं हिमाद्री और ग्रेट हिमालय। दोस्तों, यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पड़ता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, लद्दाख में नंगा पर्वत स्थित है और इधर अरुणाचल प्रदेश में नामचारबा। इसमें बीच की दूरी विश्व की सर्वोच्च श्रेणी है और जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी एवरेस्ट है,
जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर। इसका मध्य भाग सबसे ऊंचा भाग कहलाता है। और नामचा प्रभाव श्रेणी के आसपास इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 160 किलोमीटर की होती है। और नंगा पर्वत के बीच आसपास का क्षेत्र में इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 400 किलोमीटर की होती है। इसमें चट्टानें आग्नेय चट्टानें, जो आग्नेय चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की हैं, जैसे ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट तथा कायांतरिक अपसारी चट्टानें भी होती हैं। इसमें इसमें ढाल है, उत्तर की ओर मंद व दक्षिण की ओर तीव्र होता है। अब इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में बात कर सकते हैं। मेजर पीक उत्तराखंड में दोस्तों बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोमोत, त्रिशूल और नंदा देवी जैसे पर्वत पाए जाते हैं। किसका भाग होता है ये नंगा पर्वत कातिल पहाड़ का भाग कहलाता है। अब नेपाल में क्या कौन कौन सी श्रेणियां हैं? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मसालू है, गणेश है, गौरी शंकर है, चोन्यू है, एवरेस्ट है और मकालू है। ऐसे ही दोस्तों सिक्किम में पड़ जाता है कंचनजंगा, जिसकी 8598 मीटर की ऊंचाई है। और नामचा बरवा की ऊंचाई जो है 7756 मीटर की है। ये किसका भाग है? जास्का श्रेणी के भाग चल रहा है दोस्तों, जो महान हिमालय के भाग में आता है। अब देखते हैं ऊंचाई के आधार पर प्रमुख चोटियां। एवरेस्ट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर की, जो कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। बात आती है K2 की, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की, जो कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। अब बात कर सकते हैं कंचनजंगा, 8598 मीटर की ऊंचाई है इसकी। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ऐसे ही मकालू जो नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर की। अन्नपूर्णा जैसे 7880 मीटर की है। नंगा पर्वत 8126 मीटर की है ऊंचाई। और मनसालू 8154 मीटर की। और धौलागिरी 8172 मीटर की है। एक नज़र यहाँ डालते हैं हिमालय की सर्वोच्च चोटी। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। और भारत की सर्वोच्च चोटियां हैं K2 लद्दाख में, कंचनजंगा सिक्किम में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी जम्मू कश्मीर में और कामेत उत्तराखंड में। अब बात करता हूं माउंट एवरेस्ट की। दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 है। इसके लोकेशन कहाँ पर है? ये पड़ता है नेपाल में। आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका नाम महामाथा वो सॉरी सागर माथा जो नेपाल में कहा जाता है। चोमोलुंगमा जो तिब्बत के लोग कहते हैं। वो पर्वतों की रानी भी वहीं कहा जाता है। ब्रह्मांड या आकाश की देवी भी तिब्बत में ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। बात आती है एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नार्गो। 29 मई 1953 को गई थी। सबसे पहले एडमंड हिलेरी चढ़ी थी। 22 मई 1984 को बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है ये, 1986 में, जिससे अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कंचनजंगा जो सिक्किम में है। महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है।
जिसकी ऊंचाई 8,698 मीटर की है। और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है ये। बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है कंचनजंगा को। नंदा देवी उत्तराखंड में। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है ये, जिसकी ऊंचाई 7,817 है। बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है और कुमाऊं हिमालय व उत्तराखंड की श्रेणी में आती है। उत्तराखंड की सर्वोच्च शिखर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या लगाएंगे? नंदा देवी पर्वत को लगाएंगे। अब इस फैक्ट पे भी नजर डालते हैं। प्रमुख हिमनद। यमुना नदी कहाँ से बहती है, निकलती है? यमुनोत्री से। और भागीरथी नदी गंगोत्री से। और मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी से, अलकनंदा नदी से जो बहती है वो सतोपन सरोवर से निकलती है। गौरी गंगा काली नदी की सहायक नदी का क्या कहलाती है? मिलाप कहलाती है। और ये सब टोटल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों अब तीनों कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोसाई धाम, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जम्मू सिक्किम में। दोस्तों अब देखते हैं दर्रे के बारे में। कुछ प्रमुख दर्रे हैं। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो अरुणाचल और ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। दूसरा, यांग याप, जो अरुणाचल और तिब्बत के बीच में है, ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है। लेक पानी, जो अरुणाचल और म्यांमार के बीच में है, ये व्यापार और परिवहन के लिए काफी लाभकारी है। दीपू लेक अरुणाचल और म्यांमार के बीच में स्थित है और चीन सीमा से भी टच करता है। अब देखते हैं सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम में जेलेपला दर्रा आता है, नाथुला दर्रा आता है। जेलेपला दर्रा तिब्बत और भारत के बीच स्थित है। 1962 में इसे बंद कर दिया था और 2006 में फिर चालू कर दिया। नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए काफी लाभकारी है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। यह रहा नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। बात आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, नीति दर्रा है और माना दर्रा है। दोस्तों लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में तकलाकोट, जो तिब्बत में पड़ता है, उसको जोड़ता है। ये भी कैलाश यात्रा के लिए काफी हेल्पफुल है। नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है। ये भी कैलाश मानसरोवर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। माना दर्रा उत्तराखंड जो तिब्बत में पड़ता है, ये भी क्या है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए काफी हेल्पफुल है। यानी कैलाश यात्रा कहीं से भी, मतलब इन तीनों दर्रों से की जा सकती है। लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मानक दर्रा से। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक ही पड़ता है, जो शिपकिला दर्रा है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश व तिब्बत के बीच स्थित है। यह भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाना जाता है और इसमें सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख से समझते हैं। जो जिला दर्रा जो लद्दाख में पड़ता है, ये श्रीनगर से लेह के बीच स्थित है और जो जिला सुरंग भी इसी में स्थित है। बात आती है बुर्जिल, जो जम्मू कश्मीर व लद्दाख को जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित के बीच है। वो कश्मीर घाटी की देवसाई मैदान पर बनता है। आगे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। मैंने आपको आज इस वीडियो में हिमालय
ग्रेट हिमालय का पार्ट करा दिया है। जो अगली वीडियो में इससे अगला भाग आएगा जिसका नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चन को पर चर्चा करने के लिए जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।